चुड़ैल की दरिया दिली। एक समय की बात है, रामपुर में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, गाजर। उस गांव में केशव का परिवार बड़ी ही हंसी खुशी के साथ रहता था। केशव, मालती और उनके दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे, पिंकी और छोटू। केशव का परिवार बहुत गरीब था। पास के जंगल से लकड़ी काटना और शहर में बेचने जाना, यही एकमात्र उसकी कमाई का जरिया था। उसी जंगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल गांव के सभी आने जाने वाले लोगों को देखती और उनकी हंसी खुशी में वो भी बहुत खुश रहती थी और दिन भर उस पेड़ में उछल कूद करती रहती। उधर बरसात के सीजन में केशव बहुत ही कम लकड़ी का व्यापार कर पाता था और लगभग व्यापार ना के बराबर हुआ करता था। दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। हर दिन मानो खराब स्थिति होती जा रही थी। केशव रोज की ही तरह बस उसी रास्ते से निकल रहा था जिस रास्ते में वो पीपल का पेड़ पड़ता था। एक दिन केशव बहुत दुखी था क्योंकि कई दिनों से उसकी लकड़ी काटने और बाजार में बेचने का काम चल नहीं रहा था। एक दिन केशव बहुत दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। खुद ही मन सोच रहा था, धिक्कार है मुझ पे, आज मेरी वजह से मेरे परिवार को दुख का सामना करना पड़ रहा है। इन सारी चीजों की वजह सिर्फ मैं हूँ। मैं आज अपने बच्चों को 2 वक्त की खुशी नहीं दे पा रहा हूँ और ना ही 2 वक्त की रोटियां। मुझ जैसे इंसान को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। पेड़ पर बैठी चुड़ैल इस सब चीज को बड़ी ही शांति के साथ सुन रही थी और देख भी रही थी। 2-4 दिन ऐसे चलने के बाद उस पेड़ से आवाज आती है, केशव, ओ केशव, क्यों इतना रो रहा है रे? जा देख उधर, कितनी सारी लकड़ी तेरे लिए मैं लेके आई हूँ। जा बाजार में बेच और बच्चों के लिए खाना लेके आ जा। केशव ने जैसे ही नजर उठाई तो पास देखा कि एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ गिरा पड़ा है। केशव झट से उठा और फटाफट लकड़ी काट के शहर में बेचने चला गया। शाम को जब लौटा तो साथ में ढेर सारे खिलौने, मिठाइयाँ और खाने का सामान लेके घर आया। अगले ही दिन केशव फिर से उसी पेड़ के नीचे आ गया, लेकिन इस बार वो अपने थैले में उस पेड़ में बैठी हुई चुड़ैल के लिए कुछ लेके आया था। पेड़ के नीचे आके केशव बोलता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम तो मेरे लिए भगवान के समान हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आज मेरे बच्चे बहुत ही खुश हैं। वो चुड़ैल शांति से सब कुछ सुन रही थी। इतना कहते ही चुड़ैल केशव के एकदम सामने आ खड़ी हुई। एक पल के लिए तो केशव बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने घुटने टेक दिए और हाथ जोड़ लिया। तभी चुड़ैल बोली, रो मत केशव, तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं तो तेरी ही माँ हूँ। जब से मरी बस इसी पेड़ में आके बैठ गई हूँ। अब मेरा घर यही हो गया है। मुझे गांव के हर व्यक्ति की खुशी से बहुत ज्यादा खुशी होती है। मैं आसपास आने जाने वाले सभी राहगीरों को देखती हूँ और दिन भर यहीं रहती हूँ। पूरे गांव के लोग खुश हों, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चल जा, आज मैं भी तेरी वजह से बहुत खुश हूँ। जा अपने बच्चों के पास जा, उनके साथ कुछ समय बिता। तेरा परिवार तेरा इंतजार कर रहा है। तो कैसी लगी आपकी स्टोरी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें जस्ट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।